गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो जैसा कि मैंने कल जो वीडियो बनाया था वो एमए फाइनल के छात्रों के लिए था, जिसमें मैंने आरयू के लिटरेरी थ्योरी का जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में डिस्कस किया था, और एमए प्रीवियस जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी का है उसके लिटरेरी थ्योरी का पेपर डिस्कस किया था। हम इस पेपर में डिस्कस करने जा रहे हैं एमए प्रीवियस का। एमए प्रीवियस का पेपर जो आरयू के छात्र जिनके अभी एमए के एग्ज़ाम लग रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। पेपर है सेकंड। तो सेकंड पेपर का क्या सिलेबस है और कैसे कैसे करना है, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आज मैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देता हूँ। तो हम पहले लेते हैं सेक्शन ए। तो जो हमारा पेपर सेकंड है उसके सेक्शन ए में विलियम शेक्सपियर के दो प्ले हैं, जिसमें है टेम्पेस्ट है और किंग लियर है, और फिर यहाँ पर वेबस्टर का है डॉक्टर फास्टस। ठीक है, तीनों के तीनों प्ले के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं टेम्पेस्ट। विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो लिखा गया ये जो प्ले है टेम्पेस्ट, ये 1610 से 1611 के बीच में लिखा गया, और ये पूरा का पूरा जो प्ले है ये 5 टेक्स्ट में लिखा गया। अगर मैं इस प्ले की बात करता हूं तो इस प्ले के 2 पार्ट हैं, जिसमें पहले पार्ट में है प्रोस्पेरो जो कि ड्यूक ऑफ मिलान है, और मिरांडा है जो डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो है जो इस नाटक की नायिका है, और एरियल है जो कि एक स्प्रिट है जिसे प्रोस्पेरो कैद कर लेता है, और कैलिबन है जो प्रोस्पेरो का एक मोनास्टर रहता है लेकिन वो उसकी बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जिसमें अलोंसो है जो किंग ऑफ नेपल्स है, और उसका भाई है सेबेस्टियन, ये अलोंसो का ब्रदर है, और फर्डिनेंड जो कि अलोंसो का बेटा है, और गोंजेलो यहाँ पर एक ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर रहता है, और एड्रियन रहता है यहाँ पे, और ट्रिंकलो एक जेस्टर रहता है यहाँ पे, और स्टीपनो यहाँ पर एक ड्रंकन बटलर रहता है यहाँ पे, और एंटोनियो जो रहता है ये प्रोस्पेरो का भाई रहता है। तो 2 पार्ट हो गए, एक तो प्रोस्पेरो का और दूसरा हो गया अलोंसो का। प्रोस्पेरो जो किंग ऑफ ड्यूक ऑफ मिलान है, और अलोंसो है वो किंग ऑफ नेपल्स है। तो आप इन दोनों के बारे में डिस्कस करिएगा और दोनों को डिटेल में पढ़िएगा। तो यहाँ से शुरू कहानी होती है कि जो इसका भाई रहता है एंटोनियो प्रोस्पेरो का, वो ओवर एम्बिशियस रहता है। तो वो अपने भाई का जो है वो सिंहासन हथियाने के लिए वह अलोंसो की मदद लेता है जो कि किंग ऑफ नेपल्स है, और किंग ऑफ नेपल्स जो है उसकी मदद करता है उसके भाई से उसको उसका अधिकार दिलाने में। तो इस तरह से यहाँ पे अलोंसो, एंटोनियो, सेबेस्टियन और फर्डिनेंड ये सारे के सारे मिलके प्रोस्पेरो को राज्य सभासद में एक गद्दार राजा साबित कर देते हैं, जिसके एवज में उसे जेल में डाल दिया जाता है, और फिर यहाँ पे एंटोनी राजा बन जाता है। एंटोनियो के राजा बनने के बाद में एंटोनियो प्रोस्पेरो को मार देना चाहता है, लेकिन उसका एक बहुत ही विश्वास पात्र जो व्यक्ति रहता है कैलिबन, वो प्रोस्पेरो को और उसकी बेटी जो मिरांडा है उसे बचा लेता है, और एक नाव के माध्यम से वह वहाँ से निकल जाते हैं। प्रोस्पेरो धीरे धीरे एक सुपरनेचुरल पावर को एकत्रित करने वाला एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति बन जाता है, और वह समुद्र में बड़ा सारा तूफान ला करके वह अलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो और फर्डिनेंड इनके जहाज को चकनाचूर कर देता है, और ये सारे के सारे अलग अलग बिछड़ जाते हैं क्योंकि अब इनसे प्रोस्पेरो बदला लेना चाहता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लव अफेयर की, तो मिरांडा की और फर्डिनेंड का लव अफेयर आएगा। तो आप इसको इसी डिटेल से पढ़ें। मूल कहानी में प्रोस्पेरो है और अलोंसो, ये दोनों की कहानी है, और 5 टेक्स्ट में ड्रामा ये लिखा गया है। तो जब आप इस ड्रामा को लिखें तो राइटर के इंट्रोडक्शन से, थीम प्लॉट से और समरी के साथ साथ फिर कैरेक्टर लिखें। कैरेक्टर के बाद में सोर्स ऑफ द ड्रामा लिखें, और इस ड्रामा में आप सुपर नेचुरल एलिमेंट आप डालना न भूलें, क्योंकि यहाँ पर जो एरियल है, कैलिबन है, गोंजेलो है और ट्रिक्लो है, ये यहाँ पर सुपर नेचुरल एलिमेंट को बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रोस्पेरो के द्वारा भी जो अलोंसो है उसके ऊपर सुपर नेचुरल एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए वो समुद्र में तूफान लाके उनका जहाज तोड़ देता है। और यहाँ पे लव ट्रायंगल भी है जो मिरांडा का है और फर्डिनेंड का है, और किस प्रकार यहाँ पर लव, रिवेंज और ट्रेजेडी की भावना है। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेरो बदला तो लेना ही चाहता था, जैसे एंटोनियो ने अपने भाई से लिया, वैसे प्रोस्पेरो जो था वो अपने भाई से बदला लेना चाहता था। तो इसलिए यहाँ पर एक लव ट्रायंगल भी बनता है इस पूरे के पूरे ड्रामा में। तो जब आप इस ड्रामा को लिखिए तो ध्यान रखें, राइटर के इंट्रोडक्शन से, ड्रामा के इंट्रोडक्शन से, थीम प्लॉट, समरी,
कैरेक्टर, सुपरनेचुरल एलिमेंट, लव, रिवेंज, लव और रोमांस को बताएंगे जिसमें मिरांडा और फर्डिनेंड आ जाएंगे। फिर इसमें ट्रेजिडी को और गैम्बलिंग को बताएंगे कि किस प्रकार चीटिंग की गई, गैम्बलिंग की गई प्रोस्पेरो के खिलाफ, और किस प्रकार इसमें जो ब्रिटिश कल्चर है 15वीं सेंचुरी का वो शेक्सपियर के द्वारा बताया गया। और इसमें सोर्स ऑफ द ड्रामा भी बताएंगे कि शेक्सपियर ने इसका सोर्स कहाँ से लिया। और फिर क्रिटिकल कमेंट और कंक्लूजन लिखते हुए, कंक्लूजन में जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे इसका स्टाइल लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे, प्लॉट लिखेंगे, इसके कैरेक्टरों का वो करेंगे और थीम को डिफाइन करेंगे। इस तरह से इस नाटक को आप पूरा करेंगे। तो ये रहा आपका सेक्शन ए का पहला प्ले टेम्पेस्ट। अब बात करते हैं अपन किंग लियर की। तो देखो आपके किंग लियर जो है उसके भी दो पार्ट हैं यहाँ पे। जो पहला जो पार्ट है वो है किंग लियर का, दूसरा पार्ट है अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर का। किंग लियर के 3 बेटियां हैं यहाँ पे, जिसमें सबसे बड़ी बेटी रहती है गोंद्रिल, फिर रीगन, फिर कॉर्डेलिया। और उधर अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर के 2 बेटे रहते हैं, एडगर और एडमंड। ये पूरा का पूरा नाटक जो है वो ट्रेजेडी प्ले है। आप जब इस नाटक को लिखेंगे तो मैंने बताया है राइटर के इंट्रोडक्शन से, थीम प्लॉट से, समरी से, कैरेक्टर से और 5वां पॉइंट ट्रेजेडी से, ये 5 पॉइंट तो आपको किंग लियर का नाम दिखते ही आपको लिखना ही लिखना है। ये तो 2 पार्ट हो गए इसके। तो यहाँ पर किंग लियर जो है ना वो एक ट्रेजेडी कैरेक्टर है, वो एक सताया हुआ कैरेक्टर है। उसका कारण क्या है कि किंग लियर एक गलत डिसीजन लेता है, अपनी बेटियों के बीच में अपना सारी प्रॉपर्टी बांट देता है। और वो सारी प्रॉपर्टी बांट करके वो चाहता है कि वो फ्री हो जाऊं। तो सबसे पहले वो गोंद्रिल को और रीगन को अपनी प्रॉपर्टी बांटता है, और कॉर्डेलिया को वो कुछ नहीं दे पाता है। क्यों? हालांकि कॉर्डेलिया से बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब कॉर्डेलिया को जब पूछा जाता है किंग लियर के द्वारा दरबार में कि वो अपने पिता को कितना पसंद करती है, तो कॉर्डेलिया कहती है कि भाई एक बेटी जितना कर सकती है अपने पिता को उतना ही मैं करती हूँ। हालांकि गोंद्रिल और रीगन ने तो चापलूसी भरा जवाब दिया था, क्योंकि वो जानती थी अपने बाप को, किंग लियर को, कि वो कैसा है। लेकिन किंग लियर उनकी चापलूसी बातों में आ जाता है और अपनी पूरी संपत्ति, सारी उपजाऊ जमीन उन्हें दे देता है। कॉर्डेलिया को भी वो देना चाहता था, लेकिन कॉर्डेलिया ने सही जवाब दिया। जब कॉर्डेलिया के द्वारा किंग लियर को दिया गया तो वो नाराज हो जाता है और उसे वहां से निकाल देता है। हालांकि वो बरगुंडी के राजकुमार को और इनको बुलाता है उसकी शादी के लिए, फ्रांस के राजकुमार को और इनको। लेकिन जब कॉर्डेलिया को उसकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है तो बरगुंडी का जो राजकुमार होता है वो मना कर देता है, लेकिन फ्रांस का राजकुमार उसे शादी करने पर इच्छुक हो जाता है, क्योंकि उसने ईमानदारी भरा जवाब दिया। और यहाँ पे कैंट का भी बड़ा रोल है। कैंट जो कि विश्वास पात्र रहता है किंग लियर का, वो समझाता है किंग लियर को, क्योंकि उसकी दोनों बेटियों को वो जानता है। लेकिन फिर भी किंग लियर जो है ये गलत डिसीजन लेता है और गोंद्रिल और रीगन के द्वारा सताया जाता है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि गोंद्रिल और रीगन जो है उसको एक एक साल रखने से मना कर देती है। अब अर्ल ऑफ ग्लाउस्टर भी यहाँ पर एक जो सताया हुआ कैरेक्टर है, क्योंकि उसकी एक जायज संतान तो एडगर है, नाजायज संतान एडमंड है। एडमंड जो है वो ओवर एम्बिशियस नेचर का रहता है, इसीलिए वो एडगर को ये साबित कर देता है ग्लाउस्टर के सामने कि वह उसके सिंहासन के लिए उसे मारना चाहता है। ग्लाउस्टर नाराज हो जाता है, एडगर से उसे देश निकाला दे देता है। एडमंड को मौका हाथ लग जाता है और वह गोंद्रिल और रीगन से नाजायज संबंध स्थापित करके वो उन्हें अपनी तरफ मिला लेता है और अपनी साजिश में कामयाब हो जाता है, ये बताने में कि मेरे जो पिता है ग्लाउस्टर वो किंग लियर के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनको किंग लियर के बारे में पता है। क्योंकि गोंद्रिल और रीगन जो है अब किंग लियर को मारना चाहती है, लेकिन जब ग्लाउस्टर के द्वारा ये नहीं बताया जाता तो उसकी आंखें फोड़ दी जाती है। तो पूरा के पूरे नाटक में एक तरह से ट्रेजेडी है। फिर यहाँ पे एडगर जो है वो अपने पिता का बदला लेता है, अपने पिता को बचा के लेके आता है, डोवर की पहाड़ियों पर लेके जाता है। उधर कॉर्डेलिया भी आ जाती है और कॉर्डेलिया जो है वो अपने पिता को बचाती है। तो इस प्रकार से अंत में हम ये देखते हैं कि कॉर्डेलिया भी मर जाती है, किंग लियर भी मर जाता है, एडमंड मर जाता है, और यहाँ पे जो गोंद्रिल और रीगन होती है वो भी मर जाती है, क्योंकि गोंद्रिल सुसाइड कर लेती है, रीगन जो है वो जहर का प्याला पी के वो ऐसे मर जाती है। तो पूरा का पूरा एक ट्रेजेडी प्ले है। तो जब आप इस नाटक को लिखें तो इस ट्रेजेडी जरूर दिखाएं कि गोंद्रिल के साथ क्या ट्रेजेडी हुई, लियर के साथ क्या ट्रेजेडी, रीगन के साथ क्या ट्रेजेडी, ग्लाउस्टर के साथ क्या ट्रेजेडी, एडगर के साथ क्या ट्रेजेडी। तो राइटर के इंट्रोडक्शन से, थीम प्लॉट से, समरी से, कैरेक्टर से और ट्रेजेडी से, और किस प्रकार ये ब्रिटिश कल्चर को दिखाता है उसको दिखाएं आप, और सोर्स जरूर बताएं, और फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट लिखते हुए इस ड्रामा को आप एंड करेंगे। तो ये बहुत दोनों के दोनों ड्रामा में से 101% क्वेश्चन आएगा। डॉक्टर फस्टस में से भी आपसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप किंग लियर और टेम्पेस्ट को अच्छे तरीके से लर्न करें, जैसा मैंने बताया है वैसे, और लिख लिख के लर्न करें, क्योंकि आपका 23 तारीख को पेपर है और आपके पास में पर्याप्त टाइम है। तो वीडियो
को पूरा देखे और समझे, और जो भी ज़रूरत रहे, जिसमें भी कन्फ्यूज़न होए मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताएं या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखाएं। और जिन छात्रों के पास मैटर नहीं है वो नोट्स मेरे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन नोट्स मिलेंगे, पूरे पॉइंट आउट किए हुए नोट्स मिलेंगे जो हैंड रिटन और प्रिंटेड होंगे। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।